Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू रोज मर रहा है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका फिर एक बार गर्म जोशी से स्वागत है। देखिए, बाजार में उठापटक का दौर लगातार चल रहा है और इस सप्ताह इस वॉलेटिलिटी में हमने नया इजाफा होते हुए देखा। बड़ी गिरावट आई निफ्टी में और कई सारे स्टॉक्स ने मेजर सपोर्ट्स को ब्रेक किया। ऐसे में देखिए, चार्ट्स को देखना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बारीकी से देखने की जरूरत है, क्योंकि एक एक करके कई सारे चार्ट बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बिगड़े हुए वातावरण में भी अच्छे चार्ट्स ढूंढना मुश्किल काम जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। और चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह इसी मुश्किल काम को हम मिलकर के करते हैं। तो आइए इस सप्ताह भी कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स का जिक्र करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, हमेशा की तरह, कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट की भी हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उल्लेख करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। जिन चार्ट्स को देखकर आपका एनालिसिस और मजबूत और धारदार हो सकता है, उन चार्ट्स की चर्चा हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होती है। तो इस सप्ताह भी इस कमजोर बाजार के वातावरण में, इस वॉलेटिलिटी में सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स कौन से हैं, आइए जानते हैं। भाई देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इस सप्ताह सबकी निगाह निफ्टी के चार्ट पर रही। बड़ी जबरदस्त गिरावट इस सप्ताह निफ्टी पर आते हुए देखी। लेकिन इस सप्ताह अगर आपने निफ्टी के वीकली चार्ट पर गौर फरमाया हो तो आपको एक पैटर्न दिखा होगा, जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं। तो आइए इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक देखते हैं, और वो भी निफ्टी के वीकली चार्ट। तो आइए देखते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट को, और यहां आपको दिखेगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न, जिसे कहा जाता है 3 राइजिंग मेथड पैटर्न। अब देखिए गौर से, कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, दुर्लभ पैटर्न है, वीकली चार्ट पर निफ्टी के आपको दिखाई पड़ेगा। अगर इस पैटर्न को आपने पहले कभी नहीं देखा है, ना ही आप इस पैटर्न को पहचानते हैं, तो जरूर से चार्ट पर फोकस कीजिए। आप देख रहे हैं ये बड़ा रेड कैंडल बना, कई सारी छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बनी, और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनी। इस तरह एक इन्वर्टेड एन की आकृति, इंग्लिश लेटर एन की आकृति आपको चार्ट पर दिख रही है, और इसे ही कहा जाता है 3 राइजिंग मेथड पैटर्न। यह एक बेरिश फॉर्मेशन होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है, और यही होता हुआ चार्ट पर आपको नजर आ रहा है। यह कमजोरी का सूचक है जो कि निफ्टी के वीकली चार्ट पर आपको देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी के चार्ट पर बना है कैंडलस्टिक का ये नेगेटिव पैटर्न, जिसका नाम है 3 राइजिंग मेथड। क्या ये पैटर्न आपने कहीं और देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कहां आपने ये उल्टा एन बनते हुए देखा। ये एन जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि गिरावट को और आगे तक ले जाने की ताकत रखता है। तो यह है एन का पैटर्न जो कि निफ्टी के चार्ट पर बनता दिख रहा है। तो यह है इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक। और अब इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक से आपका परिचय कराता हूं, लेकिन उससे पहले एक रोचक चार्ट की चर्चा करता हूं। यह है एसआरएफ का मंथली चार्ट। याद रखिए कि वीकली नहीं बल्कि मंथली चार्ट है, एसआरएफ का चार्ट है, और पिछले 4 वर्षों से एसआरएफ एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। इसीलिए इस चार्ट का विशेष उल्लेख आपके सामने कर रहा हूं। गौर से देखिए इस चार्ट को। 2021 में एसआरएफ ने इस रेंज में प्रवेश किया। 2024 समाप्त होने को आया है, 2025 आने वाला है, लेकिन एसआरएफ इसी रेंज में सालों साल बिता चुका है। तो देखिए, एक चीज जो इस चार्ट को देखकर आपको समझनी चाहिए कि अगर बड़े से बड़ा परफॉर्मर क्यों ना हो आपके सामने, अगर वो रेंज में उसका चार्ट चला जाए तो समय बहुत बर्बाद होता है। बाजार ने इस बीच लंबी तेजी देखी, लेकिन उसका कोई फायदा एसआरएफ पर नहीं आया, यानी कि एसआरएफ एक सीमित दायरे में ही कंसोलिडेट करता रहा। इस दायरे में ट्रेडिंग के भरपूर अवसर मिले होंगे,
लेकिन अगर आप निवेशक रहे हैं तो स्वयं को ठगा सा महसूस करेंगे। तो इसीलिए देखिए लॉन्ग टर्म रेंजेस भी चार्ट पर जरूर से मार्क करनी चाहिए, जिससे आपको यह पता हो कि कौन से लेवल के आसपास बाइंग इंटरेस्ट आएगा और किन लेवल्स के आसपास आपके चार्ट में बिकवाली का दबाव आ सकता है। तो चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्यों ना हो, लॉन्ग टर्म चार्ट पर लॉन्ग टर्म रेंजेस जरूर मार्क कीजिए। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। देखिए बाजार में कमजोरी हो तो आपको सहारा ढूंढना पड़ता है एफएमसीजी डिफेंसिव स्टॉक से। तो इस सप्ताह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का मैं खिताब दे रहा हूं, जिसमें करेक्शन तो आया लेकिन बाजार के बनिस्पत इसकी परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं आईटीसी के वीकली चार्ट की, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। और क्यों ना हो, चार्ट आप देखें तो आपको इस चार्ट की ताकत का अंदाजा होगा। तो लीजिए सामने आपके चार्ट है आईटीसी का, गौर से देखिए, इसकी तुलना निफ्टी के चार्ट से कीजिए तो आपको पता लगेगा कि कैसे आईटीसी निफ्टी को हाल में आउट परफॉर्म करने लगा है। आप देखेंगे कि आईटीसी ने 400 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर दर्ज किया, उसके बाद एक तेजी बनी जिसमें लगभग 500 रुपए के लेवल्स आए और वहां से करेक्शन आने के बाद अब स्टॉक में एक पैटर्न बन रहा है जिसको आप फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं। हालांकि फ्लैग जो एक परफेक्ट फ्लैग होता है उसके मुकाबले इसका एंगल थोड़ा कम है, लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखें तो एक फ्लैग पैटर्न आपको चार्ट पर बनता दिख रहा है। आईटीसी के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिए। यहां पर भी बाजार के साथ करेक्शन आया, लेकिन उस तरह का करेक्शन नहीं आया जो कि आपको बाकी बाजार के चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के माहौल में ऐसे ही चार्ट्स पर आपका फोकस होना चाहिए और यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि आईटीसी। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा चार्ट है जिसका सीधा सीधा संबंध बाजार से है यानी कि निफ्टी से है। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं दे रहा हूं यूएसडी आईएनआर के चार्ट को। यह पहला अवसर नहीं है जबकि डॉलर के चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला हो। इससे पहले भी मैंने डॉलर के चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया है और उसके बाद हमने डॉलर में अच्छी तेजी आते हुए देखी। डॉलर की तेजी का अर्थ यह होता है कि कुछ हद तक विदेशी निवेशक भारत से बाहर जा रहे हैं, कैपिटल का पलायन हो रहा है और तब हम देखते हैं कि रुपया कमजोर होता है और डॉलर मजबूत। तो आइए डॉलर के चार्ट से क्या संकेत मिल रहे हैं इसको समझते हैं, क्योंकि इस सप्ताह अगर एक कोई चार्ट है जो पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा मजबूती दिखा रहा है तो वो है डॉलर का चार्ट। आइए स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह का बड़ा ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक यानी कि यूएस डॉलर, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब एक बार फिर मिल रहा है। आपके सामने डॉलर का चार्ट है, ये है रुपए बनाम डॉलर का चार्ट। डॉलर में लगातार हम तेजी देख रहे हैं, ये वीकली चार्ट है और आप देख रहे हैं कि 85 रुपए के लेवल को डॉलर ने टच किया और उसके बाद उस लेवल से नीचे आकर बंद हुआ इस सप्ताह। तो कुल मिलाकर के देखें तो एक चीज आप इस चार्ट पर साफ देख पाएंगे और वो है हायर बॉटम्स की श्रृंखला। इस चार्ट को अगर लाइन चार्ट में मैं तब्दील कर दूं तो आपको ये हायर बॉटम्स नजर आएंगे। आप देखेंगे जितने भी बॉटम पिछले कई सालों में इस चार्ट पर देखने को मिल रहे हैं, हर बॉटम अपने से पिछले बॉटम की तुलना में ऊंचा बनता चला गया है, यानी कि लगातार एक बड़ा सस्टेन्ड अप ट्रेंड हमें डॉलर के चार्ट पर देखने को मिल रहा है। साइडवेज रेंजेस आई, करेक्शन आए, पैटर्न्स बने, लेकिन हायर बॉटम्स की श्रृंखला इस चार्ट पर बिल्कुल बिना टूटे लगातार चली जा रही है। तो यह है इस चार्ट का सबसे इंटरेस्टिंग और बड़ा फीचर। पिछले सप्ताहों में जो तेजी बनी है वैसी तेजी बहुत समय से डॉलर में नहीं देखने को मिली और हमने देखा कि किस तरह से 83.50 से डॉलर सीधे 85 यानी कि 1.5-2 रुपए की तेजी हमने बड़ी एक तरफा देखी है। ऐसे में आमतौर पर डॉलर करेक्ट करता है, करेक्ट करने के बाद बॉटम लगाता है और वो बॉटम शर्तिया सी बात है कि पिछले बॉटम की तुलना में ऊंचा होगा और फिर से आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो डॉलर की तेजी लगातार कायम है। तो डॉलर की तेजी हमेशा, जैसा कि आप जानते हैं, बाजार पर एक प्रतिकूल प्रभाव रखती है, बावजूद उसके यानी कि निफ्टी पर, हमारे शेयर बाजार पर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, लेकिन ट्रेंड यहां पर कायम है। अब मैं अगर मान लीजिए यहां फिबोनाची का इस्तेमाल करता हूं और फिबोनाची की मदद से एक टारगेट निकालने का प्रयास करता हूं, तो क्या संभावित पड़ाव हो सकते हैं डॉलर के लिए, आइए जानते हैं। इस तरह से मेजर करेक्शन जो आया उस पर मान लीजिए हम फिबोनाची रख देते हैं। तो पहला लेवल 161.8% का पार हुआ और अगला लेवल जो है वो 86 रुपए 80 पैसे का है। तो ये लगभग 261.8% फिबोनाची लेवल है जिसकी ओर डॉलर अग्रसर है। तो डॉलर की ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है
और बाजार में अगर एक कोई मजबूत चार्ट है तो वो है डॉलर का। तो इसीलिए इस सप्ताह एक बार फिर डॉलर को मिल रहा है चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। तो देखा आपने कि डॉलर में तेजी बिल्कुल बदस्तूर जारी है, डॉलर नए हाईज बना रहा है। देखते ही देखते डॉलर 85 रुपए का हो गया है और ये बड़ी चिंता का, सिर दर्द का कारण है। तो डॉलर के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिए। अगर आप डॉलर में कारोबार नहीं भी करते हो तो भी आपको डॉलर का चार्ट नियमित स्टडी करना ही चाहिए, क्योंकि डॉलर के चार्ट में और निफ्टी के चार्ट में गहरे संबंध होते हैं। तो इसीलिए डॉलर के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिए, गोल्ड सिल्वर के चार्ट को भी देखिएगा और डॉलर इंडेक्स के चार्ट को भी नियमित स्टडी कीजिएगा। कैसा लगा आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइए। चिंता मत कीजिए, बाजार में अलग अलग मौसम आते रहते हैं और ये मौसम भी चला जाएगा, नया मौसम आएगा। जैसे ये साल जा रहा है और नया वर्ष बहुत जल्द आने वाला है, नए वर्ष में आपके इस चैनल पर बहुत कुछ नया होने जा रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर देखिए और चिंता रहित रहिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।